आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है दो समांतर श्रेणी के nवें पदों का योगफल का अनुपात 7n + 1 अनुपात 4n + 27 है। इसके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें दो समांतर श्रेणी दिए गए हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं पहला समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी का पहला पद स्मॉल a है और सार्व अंतर यहाँ पर हम ले लेते हैं d। ठीक है, d। अब बच्चों देखो यहाँ पर दूसरा समांतर श्रेणी का हम पहला पद a डैश तथा सार्व अंतर यहाँ पर d डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर दोनों समांतर श्रेणी के nवें पदों का योगफल का अनुपात यह हमें दिया गया है। तो बच्चों देखो n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है n/2 कोष्टक में देखो यहाँ पर 2a + n-1 गुना d। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये होता है क्या, सूत्र होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दोनों समांतर श्रेणी के nवें पदों का योगफल का अनुपात हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। देखो n/2। ठीक है, यहाँ पर पहला पद क्या है, तो a, तो 2 गुनी a प्लस यहाँ पर बच्चों देखो सार्वंतर क्या है, तो d। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, तो दूसरा समांतर श्रेणी का nवें पद का योगफल करें तो देखो यहाँ पर n/2। ठीक है, यहाँ पर 2 गुनी a डैश प्लस n-1 गुना में क्या हो जाएगा, d डैश। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो देखो यहाँ पर 7n + 1 बटे में 4n + 27 के। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर n/2 से n/2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 2 गुनी a प्लस n-1 गुना में d बटे में क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 गुनी a डैश प्लस n-1 गुना में d डैश बराबर यहाँ पर 7n + 1 बटे में 4n + 27। ठीक है, तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो प्रश्न में हमें दिया गया है देखो इन दोनों समांतर श्रेणी के 11वें पदों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला श्रेणी का 11वें पद क्या होगा, तो t11 बराबर देखो पहला पद है अर्थात a प्लस यहाँ पर n-1 अर्थात 11 - 1 कितना हो जाएगा 10 गुना में d। ठीक है, और बच्चों देखो यहाँ पर t डैश अर्थात दूसरे समांतर श्रेणी का 11वें पद क्या होगा, तो देखो a डैश प्लस यहाँ पर 10 d डैश। ठीक है, बच्चों देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर इसी समीकरण द्वारा हमें सरल करना है इन दोनों पदों के अनुपात। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 से गुना और भाग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 2 गुनी a प्लस n-1 बटे d को 2 से हम भाग किए। ठीक है, फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बट्टे में जो है उसे भी हम भाग करते हैं किससे, 2 से। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, देखो ये बराबर हो गया किसके, 7n + 1 बटे में 4n + 27 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या, तो देखो a प्लस यहाँ पर n-1 बटे में 2 गुनी d बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो a डैश प्लस यहाँ पर n-1 बटे में 2 गुनी d डैश बराबर 7n + 1 बटे में 4n + 27। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें इन दोनों का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देखें तो बच्चों देखो a प्लस 10d और यहाँ पर भी क्या है a डैश प्लस 10 गुनी d डैश। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखिए तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो a है यहाँ पर a,
प्लस यहाँ पर देखो 10d है तो d भी यहाँ पर गुना में, यहाँ पर भी d डैश है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो n-1/2 को हम 10 के बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर n का मान रखने पर मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो n-1/2 बराबर 10 के रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें n बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 2 दहिए 20 प्लस 1 अर्थात n का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 21, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर 21, n का मान 21 रखने पर बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें यह प्राप्त होगा, देखो यहाँ पर हम n बराबर 21 रखते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा t11 बराबर यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर a प्लस यहाँ पर बच्चों देखो 21 रखेंगे तो 21 माइनस a कितना होगा 20/2 10t, ठीक है। बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा a डैश प्लस 10d डैश, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 7 गुना 21 प्लस 1 बटे में 4 गुना 21 प्लस 27, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो इसे हम गुना कर लेते हैं तो 147 प्लस 1 कितना हो जाएगा 148 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 21 चौके 84 प्लस 27 कितना हो जाएगा 111, ठीक है। अब इसे हम विभाजित कर लेते हैं तो बच्चों देखो ये किससे विभाजित होगा, तो इसे हम 37 से विभाजित करते हैं तो 37 से इसे विभाजित करते हैं तो 4 बार में विभाजित हो जाएगा, ये 3 बार में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 4/3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो हमें ज्ञात करना था पहला समांतर श्रेणी तथा दूसरे समांतर श्रेणी के 11वें पदों का अनुपात। तो ये हमारा क्या हो गया, दिए गए प्रश्न का उत्तर। अनुपात हमें क्या ज्ञात हुआ, तो 4:3। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो t11 अनुपात t-11 बराबर 4:3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।